हेलो। राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। आज हम हरियाणा समन्वय निगम हरियाणा जी के करने जा रहे हैं, जो कि एचटेट और सिटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने भाई इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो एचटेट में आपका 10 नंबर की हरियाणा जी के आएगी, तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने भाई क्वेश्चनों को इस हिसाब से सेट किया हुआ है कि आपका हरियाणा जी के इससे बार नहीं होगी। इससे पहले आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हो या आज ही पढ़ रहे हो, आपके लिए वो कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है ये वीडियो है, अगर आपने इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख लिया एक या दो बार, तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन चला गया भाई कमेंट करके बोल देना कि सर इस वीडियो से आपने तो 10 क्वेश्चन बोला था कि इसमें से 7 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए। भाई हम ये मान के चलते हैं कि इस वीडियो से 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों को इस हिसाब से सेट किया गया कि आपका हरियाणा जीके इससे बाहर नहीं होगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि फिरोज का किला। तो फिरोज का किला कहाँ स्थित है? हिसार जिले में। कहाँ पे? हिसार जिले में। और फिरोज शाह तुगलक का किला? तो फिरोज शाह तुगलक का किला फतेहाबाद में। हमने क्वेश्चनों को ऐसे इस हिसाब से सेट किया जैसे फिरोज से संबंधित क्वेश्चनों को एक साथ लिया गया, जैसे फिरोज का किला हिसार में और फिरोज शाह तुगलक का किला तो ये फतेहाबाद जिले में है। जैसे अब आ गया रानी का किला। तो रानी का किला कहाँ पे है? रानी का किला पंचकुला में। और रानी का महल बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पे? फरीदाबाद जिले में। और रानी का तालाब जींद में है। और रानी की खिड़की छछरौली। छछरौली कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। उसके बाद रानी की ड्योढ़ी। तो रानी की ड्योढ़ी कहाँ पे है? तो रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी में है। उसके बाद अर्धचंद्राकार तीर्थ। तो अर्धचंद्राकार तीर्थ कहाँ पे है? तो एक कपाल मोचन में। तो कपाल मोचन कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। और अर्धचंद्राकार का किला तो ये कहाँ पे है? टोहाना जिले में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए भाई। इसमें बच्चे ना बहुत बारी ना इन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। जैसे कर्ण झील या कर्ण तालाब कहाँ पे है? तो ये करनाल जिले में है। और कर्ण का किला या टीला तो ये थानेसर। थानेसर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और गौकर्ण तालाब तो कहाँ पे? रोहतक जिले में है। जैसे कर्ण का किला या कर्ण झील तो कर्ण झील करनाल में। और कर्ण का किला थानेसर में। थानेसर कहाँ में? कुरुक्षेत्र में। और गौकर्ण तालाब रोहतक में। तीनों क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ना अच्छे से याद कर लो। एक बार पढ़ते थे। चलो कर्ण का किला। तो कर्ण का किला कहाँ पे? कर्ण का किला थानेसर में। और गौकर्ण तालाब रोहतक में। और कर्ण झील या कर्ण तालाब तो ये करनाल जिले में है। तो हरियाणा में सार्वजनिक अमरूद तो सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ पे होते हैं? हरियाणा में करनाल जिले में। और अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पे? बुन्ना। बुन्ना कहाँ पे? फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पे? फतेहाबाद में। बुन्ना फतेहाबाद में। जैसे चौधरी देवीलाल स्टेडियम। तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में है। चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम तो ये पंचकुला में है। तो चौधरी देवीलाल अकेला स्टेडियम तो गुरुग्राम में है। और चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम तो ये पंचकुला में है। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय तो सिरसा में। तो आप सभी ना आज आपका पहला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कहाँ पे? सिरसा जिले में। और चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी तो औद्योगिक नगरी कहाँ पे? मानेसर में। मानेसर कहाँ पे? गुरुग्राम में। चौधरी देवीलाल प्रकृति हर्बल पार्क ये कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। चौधरी देवीलाल निवेद्या तो डब्बा वाली कहाँ पे है? सिरसा जिले में। चौधरी देवीलाल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? चौधरी देवीलाल। और दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये मुरथल में। मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत में है। और दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना तो ये कहाँ पे? यमुनानगर में है। सर छोटूराम पुस्तकालय कहाँ पे? लाडवा। लाडवा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद है समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के तो ये कहाँ कहाँ से पाए गए थे? जगाधरी से। और सोने के मणके तो ये राखी गढ़ी से मिले थे। और कुषाणकालीन सोने या तांबे के सिक्के तो मिथाथल से। मिथाथल कहाँ पे? भिवानी जिले में। और सोने का मुकुट कुनाल में। कहाँ पे? कुनाल में। उसके बाद नारसिंह पैलेस महल या किला तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि नारसिंह का किला कहाँ पे? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पे? फरीदाबाद में। और नारसिंह स्टेडियम तो ये फरीदाबाद में है। और नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य तो कहाँ पे? रेवाड़ी में। तो इन क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चनों में बच्चे बहुत बार ना ऐसे वो कई बार ऐसे पूछा था कि नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य तो नारसिंह का नाम देखते ही बच्चे ना फरीदाबाद करके आते हैं, लेकिन नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में। और नारसिंह पैलेस ये बल्लभगढ़ में।
उसके बाद अरावली की पहाड़ी, तो अरावली की पहाड़ी मेवात में, और अरावली का प्रवेश द्वार तो गुरुग्राम में, और अरावली का गोल्फ मैदान तो कहाँ पे, फरीदाबाद में। देखिए क्वेश्चन भी ना आ गया ना, अरावली का गोल्फ मैदान तो ये फरीदाबाद में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था, तो ये चंडीगढ़ था, और सॉरी फरीदाबाद था। और जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ था। तो राजेंद्र प्रसाद का तो फरीदाबाद था और जवाहरलाल नेहरू का चंडीगढ़ था। तो सोना कहाँ पे है, तो सोना सोनीपत जिले में, कहाँ पे, सोनीपत जिले में। और मोहना, तो मोहना फरीदाबाद जिले में है। तो उसके बाद किशोरी का महल या तालाब कहाँ पे है, होडल में। होडल कहाँ पे है, पलवल में। और किशोरी महल स्मारक कहाँ पे है, करनाल में। देख ये आगे क्वेश्चन है, किशोरी का महल या तालाब तो होडल में है, और किशोरी महल स्मारक ये कहाँ पे है, तो ये करनाल में है। काला मस्तान कहाँ पे है, तो काला मस्तान कहाँ पे है, कालाम तो अगर एक स्थान पूछे तो अम्बाला जिले में। और कालाम पर्यटक स्थल तो कहाँ पे है, पानीपत में। तो बताओ कालाम पर्यटक स्थल क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ऐसा बोला जाता है कि भाई कहाँ यहाँ पे ना एक आम का पेड़ था, तो लड़ाई में वो पेड़ ना लाल हो गया था, इस कारण से उसका कालाम स्थान रखा गया। उसके बाद है सूर्या नामक कुंड, तो ये कहाँ पे, बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पे है, यमुनानगर में। और सॉरी बिलासपुर यमुनानगर, या कहीं पर ना जगाधरी भी दिया जाता है। और सूरजकुंड गुरुद्वारा, तो सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाला जिले में है। और सूरजकुंड मंदिर यमुनानगर जिले में। और सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में। देखो भाई ये क्वेश्चन भी ना चार के चार क्वेश्चन ना डाउट वाले हैं। जैसे कि सूरज सूर्या नामक कुंड कहाँ पे, बिलासपुर में। और सूर्याकुंड गुरुद्वारा अम्बाला में। और सूर्याकुंड मंदिर यमुनानगर में। और सूरजकुंड का मेला कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद में। तो उसके बाद पांडु या पांडव तीर्थ कहाँ पे है, तो पांडु या पांडव तीर्थ कहाँ पे है, तो ये तो शाम में, कहाँ पे है, तो शाम में। उसके बाद पांडु का मेला या कहाँ पे लगता है, करनाल के पपाना में, या पपनावा भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, पपनावा। एक पपनावा भी कुरुक्षेत्र में भी है, लेकिन ये करनाल वाला है। पपहाना भी है, पपनावा दोनों बोला जाता है। और पांडु पिंडारा कहाँ पे है, तो ये जींद में ही है। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है, तो एजुकेशन सिटी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी तो कुंडली या सोनीपत को कहा जाता है। और एजुकेशन हब, हरियाणा का एजुकेशन हब रोहतक में है। बाग वाली कोठी कहाँ पे है, झज्जर में। और बाग वाला तालाब, तो बाग वाला तालाब रेवाड़ी में, और बाग वाली कोठी झज्जर जिले में है। भूतों का मंदिर कहाँ पे है, तो भूतों का मंदिर भिवानी जिले में है। और बिम्बेश्वरी देवी का मंदिर बेरी झज्जर में है। और बीमा देवी का मंदिर बिंजौर में है। उसके बाद भूतेश्वर मंदिर या महल कहाँ पे, जींद में है। और वीर भूमि किसे कहते हैं, तो वीर भूमि रेवाड़ी जिले को कहा जाता है, किसे, रेवाड़ी को कहा जाता है। और शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। और शहीदों का स्मारक कहाँ पे है, तो ये अम्बाड़ा में। और कई बार शहीदी स्मारक कहाँ पे है, एक कैथल जिले में भी दिया गया है, कहाँ पे, कैथल जिले में। उसके बाद सरस्वती नदी, तो कहाँ से है, यमुनानगर में भी और कुरुक्षेत्र में भी है। और सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है, तो ये यमुनानगर में। और सरस्वती अभ्यारण्य कैथलिया कुरुक्षेत्र दोनों में ही है ये। और सरस्वती संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। और माँ सरस्वती मंदिर, तो ये माँ सरस्वती मंदिर कहाँ पे है, पोलड़ में। पोलड़ कहाँ पे है, तो पोलड़ कैथल जिले में है। और सरस्वती नगरी सिरसा जिले को कहा जाता है। लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ पे है ये, तो ये सिरसा जिले में। और सरस्वती नगरी मुस्तफाबाद का नया नाम है, क्या है, सरस्वती नगर या सरस्वती नगरी मुस्ताबाद का नया नाम है। तो मुस्ताबाद कहाँ था, ये यमुनानगर जिले में था, किसमें, यमुनानगर जिले में। उसके बाद ग्रेनाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेनाइट तो शाम पाया जाता है। और ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। जैसे ग्रेनाइट तो शाम में, और ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। रेड रॉबिन, तो रेड रॉबिन कहाँ पे है, तो ये भिवानी जिले में, किसमें, भिवानी जिले में। और रेड विपन, तो ये रेड विपन या रेड विपन, विपन आएगा भाई यहाँ पे, विपन, तो ये पंचकुला में है। और तीज का मेला अम्बाला में लगता है। और बूढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम में लगता है। जैसे तीज का मेला अम्बाला में, और बूढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम जिले में लगता है। उसके बाद सती का स्थान महल या तालाब कहाँ पे है, तो सती का स्थान महल तालाब कहाँ पे है, ये होडल, होडल कहाँ पे, पलवल में। और सती माता का आश्रम यमुनानगर जिले में है। उसके बाद सती का मेला कहाँ पे लगता है, खरकला भिवानी में लगता है। और दादी सती मंदिर कहाँ पे है, कुमारिया, कुमारिया कहाँ पे है,
सिरसा जिले में। कहाँ पे? सिरसा जिले में। उसके बाद कैटल फार्म, तो कैटल फार्म कहाँ पे है? तो कैटल फार्म हिसार में है। और कैटल फीड प्लांट कहाँ पे? रोहतक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल का छत्ता कहाँ पे? तो बीरबल का छत्ता नारनौद में। और बीरबल का रंग महल या बूडिया यमुनानगर में। बीरबल का छत्ता तो नारनौद में और बीरबल का रंग महल बूडिया यमुनानगर में है। उसके बाद मुगल पुल कहाँ पे है? तो मुगल पुल करनाल में है। और मुगल ब्रिज, तो मुगल ब्रिज फरीदाबाद में है। और मुगल का द्वीप थानेसर में। 3 के 3 क्वेश्चन डाउट वाले हैं। जैसे मुगल पुल करनाल में है और मुगल ब्रिज फरीदाबाद में है और मुगल का द्वीप थानेसर में है। उसके बाद खरगा गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? तो कहाँ पे है ये? अम्बाला ज़िले में। और क्लाटिस गोल्फ रिसोर्ट कहाँ पे है? तो ये मेवात में है। डीएल्फ गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में है। और अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद ज़िले में है। किंगफिशर पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो किंगफिशर कहाँ पे है? तो किंगफिशर अम्बाला ज़िले में है। और किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? भिंड आवास। भिंड आवास कहाँ पे है? झज्जर जिले में। और बागवानी परियोजना कहाँ पे है? तो बागवानी परियोजना सिरसा जिले में है। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र होडल पलवल में है। और बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल में है। और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट, तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पे है? तो ये सोनीपत जिले में। कौन से में? सोनीपत जिले में है। उसके बाद चमड़े का काम, तो चमड़े का काम कहाँ पे होता है? तो चमड़े का काम रोहतक में होता है। और चमड़े की सफाई जींद जिले में होती है। और चंदन की निकासी कहाँ से होती है? तो चंदन की निकासी झज्जर जिले से। और हड्डी की निकासी फरीदाबाद जिले से। और पित्तल नगरी, तो पित्तल नगरी रेवाड़ी को और बर्तन नगरी जगाधरी को आ जाता है। तो आप सभी ना एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। भी आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 102 क्वेश्चन। तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है? तो रेलवे वर्कशॉप जगाधरी में है। और रेल कोच फैक्ट्री बरहारी गन्नौर या सोनीपत में है। रेल शिपिंग यार्ड कहाँ पे है? तो रेल शिपिंग यार्ड कहाँ पे है? तो हरियाणा में सिरसा जिले में है। और उत्तरी रेल का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय अम्बाला जिले में है। रेल म्यूजियम फिल्म या लोको सेट कहाँ पे है? तो रेल म्यूजियम फिल्म लोको सेट रेवाड़ी जिले में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी जिले का है। और सबसे छोटा रेलवे जंक्शन गढ़िया सरू गुरुग्राम का है। सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है? तो ये अम्बाड़ा कैंट है। मतलब रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन कौन सा है ये? तो ये अम्बाला कैंट का सबसे व्यस्त है। हल्के इंजीनियर उद्योग कहाँ पे है? तो हल्के इंजीनियर उद्योग कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद जिले में। और वैज्ञानिक उपकरण का उद्योग कहाँ पे है? अम्बाला जिले में। कहाँ पे? अम्बाला जिले में। मारुति उद्योग कहाँ पे है? तो मारुति उद्योग गुरुग्राम जिले में। और मारुति सेंटर कहाँ पे है? रोहतक जिले में। कहाँ पे? रोहतक जिले में। और दरी उद्योग कहाँ पे है? तो ये दरी उद्योग अम्बाला जिले में है। और दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो ये दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध पानीपत जिला। दरी उद्योग तो अम्बाला में और दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध ये पानीपत जिला है। काला हिरन या नार अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो काला हिरन नार अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। और धब्बेदार हिरण खोली रतान्य अभ्यारण्य तो ये पंचकुला जिले में है। और भौंकने वाला हिरण कलेसर अभ्यारण्य, कलेसर कहाँ पे है? तो कालेसर यमुनानगर जिले में है। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम है। तो हरियाणा की राजधानी तो चंडीगढ़ है और वित्तीय राजधानी गुरुग्राम है। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक है। और हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, तो आप भाई ये नीलोखेड़ी नहीं आएगा यहाँ। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये जींद है। और हरियाणा केसरी के उप नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेकीराम शर्मा। और हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? तुलसीदास गुप्ता ने निकाला था। अटल पार्क कहाँ पे है? तो अटल पार्क करनाल जिले में। और अटल प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र जिले में। अटल पार्क करनाल में और अटल प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र जिले में है। कैशलेस मेला कहाँ लगता है? तो कौन सा मेला है कैशलेस मेला? सूरजकुंड मेला है। और कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। और कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावाली सिरसा में है। और कैशलेस जेल कौन सी है? तो कैशलेस जेल जींद जिले की है। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पे है? द्रोणाचार्य स्टेडियम तो कुरुक्षेत्र जिले में। और द्रोणाचार्य के नाम से पर जिला कौन सा? गुरुग्राम जिला। द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र वाले तो जरूर कमेंट करना कि कौन कौन यहाँ पर प्रैक्टिस करता है द्रोणाचार्य स्टेडियम में। और द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? गुरुग्राम जिला। क्योंकि भाई जब हम पढ़ते थे ना यूनिवर्सिटी में तो द्रोणाचार्य स्टेडियम में
डेली बॉक्सिंग करने अच्छे से प्रैक्टिस करने जाते थे। तो बहुत ही मस्त स्टेडियम है। तो आप सभी ना एक बार कुरुक्षेत्र वाले ज़रूर जाके देखना कि भाई अगर प्रैक्टिस करोगे तो चलते फिरते रहोगे, बहुत कुछ है भाई प्रैक्टिस के साथ ही। अगर भाई आप सुबह सुबह 10 से 15 मिनट भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना भाई, पूरा दिन आपका ना माइंड फ्रेश रहता है। और सार्वजनिक सीख कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा सीख कहाँ पे है, सिरसा जिले में है। कई बार ना सिरसा की जगह करनाल जिले में भी दिया गया आंसर है कि सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पे है, करनाल जिले में। लेकिन इसका मतलब ऑफिशियल सोर्स तो करनाल जिला ही आएगा भाई। सबसे ज़्यादा सिख करनाल जिले में है। और सिख म्यूजियम कुरुक्षेत्र जिले में है। और सिखों की हवेली गुरुग्राम में है। सबसे बड़ी काठ मंडी कहाँ पे है, रोहतक जिले में। और सबसे प्राचीन लकड़ी मंडी अब्दुल्लापुर कहाँ पे, यमुनानगर में। न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पे, टोहाना में। कहाँ पे, टोहाना में। सार्वजनिक वन पंचकुला में। और वन नगरी सिरसा जिला। सार्वजनिक चर्च या गुरुद्वारे, तो सबसे चर्च या गुरुद्वारे कहाँ पे है, अम्बाड़ा में। और गुरुद्वारा को शहर कैथलों को कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गुरुद्वारा को गांव, तो ये सीवन कहाँ पे है, सीवन कैथल जिले में है। सार्वजनिक आम कहाँ पे, अम्बाला में। और आम्ब का मेला पिंजौर में। और सार्वजनिक अमरूद कहाँ पे, अमरूद करनाल जिले में। और आम्ब अम्बाला जिले में। सार्वजनिक गन्ना कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर जिले में। और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, तो ये करनाल में है। गेहूं की कटोरी, तो गेहूं की कटोरी तो हरियाणा को कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं सिरसा जिले में। और गेहूं की टोकरी, तो टोकरी सिरसा जिले को कहा जाता है। गेहूं अनुदान संस्थान कहाँ पे, करनाल जिले में। चावल का कटोरा करनाल को। कई बार दान का कटोरा भी दिया जाता है तो करनाल को। और दान कटोरा ये संयुक्त रूप से है भाई, तीनों के और एक आर, ट्रिपल के और आर। ट्रिपल की से कैसे क्या कब बन गया, तो एक तो बन गया करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, संयुक्त रूप से दान कटोरा। अगर अकेला दान कटोरा पूछे तो करनाल जिले को। टोकरी के लिए प्रसिद्ध, तो टोकरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद जिला। और मटिया का किला, तो मटिया का किला कहाँ पे है, तो मटिया किला होडल पलवल में है। और प्राचीन मिट्टी का किला, तो ये रानिया सिरसा जिले में है। और मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर सोनीपत। और मिट्टी की मोहरे दौलतपुर कहाँ पे है, तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र जिले में है। और मिट्टी का हालिया खिलौना कहाँ से मिला था, तो बनावली कहाँ पे, फतेहाबाद में। और मिट्टी अनुदान संस्थान केंद्र कहाँ पे है, तो ये करनाल जिले में है। अम्बाड़ा छावनी की स्थापना, तो अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में। और इसार छावनी की स्थापना 15 नवंबर 1982 में। तो अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में। और इसार छावनी की स्थापना 15 नवंबर 1982 में। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको वैसे बता दिया कि अम्बाड़ा छावनी 1843 में। और इसार छावनी की स्थापना 15 नवंबर 1982 में। सफेद काले आसमानी रंग की चूड़ियाँ, तो ये कहाँ पे मिली थी, भगवानपुर कहाँ पे, आप सभी ने जरूर आंसर कमेंट करना। विचित्र आकार की चूड़ियाँ, तो सीसवाल, राखीगढ़ी और मिताथल से मिली थी। दो बाले मिले थे, तो दो बाले कहाँ से मिले थे, तो दो बाले मिताथल कहाँ पे, भिवानी जिले में। और बाले का अग्रभाग कहाँ से मिला था, कुनाल में। कुनाल कहाँ पे, फतेहाबाद जिले में। सूर्य भगवान की मूर्ति, तो सूर्य भगवान की मूर्ति अग्रोहा से, अग्रोहा कहाँ पे, फतेहाबाद में। और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति तो कहाँ पे है, थानेसर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र जिले में। और परीक्षित की राजधानी, तो कुरुक्षेत्र या कई बार असंध कहाँ पे, करनाल में। भरत या कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो आपसे बताना कि इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम था। योद्धया गण की राजधानी प्रकतानाथ। अग्रगण की राजधानी अग्रोहा। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर या कन्नौज। राजा विराट की राजधानी, तो राजा विराट की राजधानी कौन सी थी, पिंजौर थी। राजा चकवावैन की राजधानी खेड़ी गुजरा, तो खेड़ी गुजर कहाँ पे, सोनीपत में। पल्लमबासपुर की राक्षस की राजधानी, तो पलवल कहाँ पे, बंदा बहादुर की राजधानी लोहागढ़ कहाँ पे, यमुनानगर जिले में। कहाँ पे है, तो यमुनानगर जिले में है। नजाकत कहाँ की राजधानी, कुंजपुरा कहाँ पे, करनाल में। सबसे पहले सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला गया था, कुंजपुरा करनाल में। जींद रियासत की राजधानी संगरूर कहाँ पे, पंजाब में। क्योंकि जब ना हरियाणा पंजाब एक ही सूबे में होता था।
तो जिन रियासत की राजधानी संगरूर थी। और जॉर्ज थॉम्स की राजधानी हाँसी, हाँसी कहाँ पे है? हिसार जिले में। द्रौपदी भंडार या कमोद्दा, कमोद्दा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और द्रौपदी घाट कहाँ पे? पलवल, पलवल। पलवल का पुराना नाम क्या था आप सभी ना बताना है। और पलवल में एक डबचिक झील, कौन सी? डबचिक झील कहाँ पे? पलवल में, क्योंकि डबचिक डबचिक कौन करते हैं? पलवल वाले। तो ऐसे करके याद रख लेना। अकबरी दरवाज़ा अकबरपुर बरोटा कहाँ पे है? सोनीपत में। दिल्ली दरवाज़ा, तो दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में। और कानोट दरवाज़ा, तो कानोट दरवाज़ा रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी में। घंटेश्वर मंदिर, तो घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी जिले में। कहाँ पे? रेवाड़ी जिले में। और घंटाघर मंदिर तो भिवानी जिले में। और इमलोटा मंदिर तो चरखी दादरी में। कहाँ पे? चरखी दादरी में। समलोटा मंदिर तो ये कहाँ पे? मोरनी, मोरनी कहाँ पे है? तो मोरनी पंचकुला जिले में। उसके बाद माता मनसा देवी मंदिर, तो माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पे है? पंचकुला जिले में। और माता मंत्रा देवी मंदिर यमुनानगर में। मनसा देवी मंदिर पंचकुला में और मंत्रा देवी यमुनानगर में। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो सामने। सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर, बिरला मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और मंदिरों का शहर भिवानी। और मंदिरों का गांव बेरी, बेरी कहाँ पे? झज्जर में। लाल सड़क कहाँ पे? लाल सड़क हाँसी में। और लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? सिरसा जिले में। और लाल चेस्टनट मृदा तो ये यमुनानगर जिले में। लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पंचकुला जिले में। कहाँ में? पंचकुला जिले में। और लाल मस्जिद रेवाड़ी और रोहतक में। तो आप सभी ने कमेंट करना कि आपके ना 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि हम इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो 1000 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया ना भाई, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। स्टेट में तो भाई 100 की 100। और सिटी के लिए तो भाई और बहुत सारे हमने हरियाणा जीके। और एचटेट वालों के लिए तो भाई हमने ना जो कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान और जियोग्राफी की एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की सीरीज स्टार्ट की हो। जो भी भाई एचटेट वाला बच्चा ना, वो सीरीज ना एक बार जरूर देख लेना। और एक बार देख के जरूर कमेंट करना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं भाई। अगर आपने वो सीरीज को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से, और ये वीडियो अच्छे से देख ली ना, तो आपके भाई हरियाणा जीके और एसएसटी तो एचटेट में यहीं से कवर हो जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो उसके बाद है भाई 3 मंजिला लाल मंदिर, सॉरी लाल मस्जिद कहाँ पे है? तो सोनीपत जिले में। कहाँ पे? सोनीपत जिले में। लाल टोपी बांध कहाँ पे है? यमुनानगर में। और लाल टोपियों वाला गुरुद्वारा, तो लाल टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में। कई बार इसे पूछा था कि टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पे? कैथल में। और लाल टोपी बांध यमुनानगर में। इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो पानीपत में। और इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। और मामा बांजा मुगल सराय कहाँ पे है? गोरंडा करनाल में। और मामा बाजा दरगाह सोनीपत में। सच्चा सौदा डेरा कहाँ पे है? ये आ गया भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें एक दिन पहले ना अपने रूममेट के साथ डिस्कस कर रहा था। उससे पूछ रहा था कि बताना कि सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है। तो उसने पता क्या आंसर किया? सिरसा में। फिर मैंने उसको समझाया सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है और सच्चा सौदा डेरा कहाँ पे है? सिरसा जिले में। उसके बाद गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में और मांझी साहिब अम्बाड़ा में। देख, एक डंडे का ही फर्क है। जैसे मंजी, मंजी, मंजी कहाँ पे सेट होगी? तो मंजी कैथल में जाके सेट होगी। तो ऐसे याद कर लो कि मंजी कैथल में सेट होगी और मांझी अम्बाड़ा में उसका वेट करता रह गया। तो ऐसे ही भाई ट्रिक बना के याद कर लो कि मंजी कैथल में और मांझी, मांझी अम्बाड़ा। जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैं आ, इसमें एक डंडा लगा हुआ है, तो अम्बाड़ा में भी एक डंडा लगता है, क्योंकि और कैथल में कोई डंडा नहीं लगता। तो मंजी कैथल और मांझी अम्बाड़ा। उसके बाद गुरुद्वारा पहली पातशाही, तो पहली पातशाही कहाँ पे है? तो पहली पातशाही पानीपत में है। गुरुद्वारा तीसरी चौथी पातशाही तो कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा छठी सातवीं पातशाही कुरुक्षेत्र में है ये भी। और नौवीं पातशाही तो ये भी कुरुक्षेत्र में है भाई। अगर तीसरी चौथी छठी सातवीं नौवीं, मतलब कि पहली को छोड़ के पहली कहाँ पे है? पानीपत में। अगर अन्य कोई पूछे, क्योंकि हरियाणा में तो ये पूछेगा, तीसरी पूछ लेगा, चौथी पूछ लेगा, छठी सातवीं या नौवीं पूछ लेगा, तो सब कुरुक्षेत्र में। लेकिन एक पहली पहली याद कर लो, पहली कहाँ पे है? पानीपत में है।
और एक गुरुद्वारा दसवीं दसवीं कहाँ, जगाधरी में। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल तो कौन है, धर्मवीर, कई बार से धर्मवीर ही दिया गया भाई। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का प्रथम गुलाबी पुलिस थाना, तो गुलाबी पुलिस थाना कहाँ पे है, तो ये पंचकुला जिले में है। और हरियाणा का प्रथम साइबर क्राइम थाना तो ये गुरुग्राम में है। और इंदौर स्टेडियम सिरसा में है। और इंदौर का किला मेवात में है। और इंडोर कैथल में है। देख जैसे अगर इंडोर तो दिया गया कैथल में, अगर इंदौर दिया गया तो सिरसा में, अगर इंदौर या इंदौर किला तो ये मेवात में। चीला साहिब गुरुद्वारा, तो चीला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो चीला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में है। और चीले झील तो ये फतेहाबाद में। और शेख चिली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में। ये तो बहुत बार पूछा गया और ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया। देख शेख चिली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और चीला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में है। और चिली झील फतेहाबाद में। मीर साहिब की मज़ार, तो मीर साहिब की मज़ार तो हांसी में है। और मीर शाह की मज़ार तो ये फतेहाबाद में है। और मीर साहब पीर मकबरा कहाँ पे है, करनाल में। गोमठ, तो गोमठ कहाँ पे है, गोमठ कुरुक्षेत्र में। गो अभ्यारण्य डुंडूर कहाँ पे है, हिसार जिले में। और मलिकपुर गो अभ्यारण्य तो ये यमुनानगर जिले में है। उसके बाद पुरुषोत्तम पार्क, तो पुरुषोत्तम पार्क कहाँ पे है, तो पुरुषोत्तम पार्क कुरुक्षेत्र में है। और पुरुषोत्तम पुस्तकालय तो ये करनाल जिले में है। सुभाष चंद्र बोस पार्क, तो सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे, अम्बाला जिले में है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम नारनौल तो ये कहाँ पे है, पलवल में। सार्वजनिक आलू, तो सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में। और आम अम्बाला जिले में। और अमरूद करनाल जिले में। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी कहाँ पे है, करनाल जिले में। कल्पना चावला ऑडिटोरियम, तो कल्पना चावला ऑडिटोरियम या तारामंडल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र जिले में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कुंडेल कहाँ पे है, करनाल जिले में। और हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पे है, तो पंचकुला जिले में। और हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत में। इसका क्या नाम है भाई, BPSO भगवान परशुराम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये, खानपुर कला, मूर्थल नहीं है, खानपुर कला कहाँ पे है, तो ये सोनीपत जिले में। ये प्रथम लॉ कॉलेज तो पंचकुला में। और प्रथम महिला यूनिवर्सिटी तो सोनीपत के खानपुर कला में। सार्वजनिक कपास, तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होते हैं, सिरसा जिले में। और कपास का क्षेत्रीय केंद्र तो सिरसा जिले में है। सबसे बड़ी कपास मंडी तो ये रोहतक जिले में है। कॉटन सिटी या कपास सिटी, पलवल। कई बार बच्चे ऐसे, ये तो कई बार पूछा गया कॉटन सिटी, तो बच्चे ना इसका आंसर सिरसा लगा देते हैं, लेकिन कॉटन सिटी कौन सी है, तो पलवल है, कॉटन सिटी पलवल। हरियाणा का प्रथम कपड़ा मिल तो ये भिवानी में। हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट तो ये रोहतक जिले में। बलालपुर पेपर मिल, तो बलालपुर पेपर मिल यमुनानगर जिले में। जगदम्बे पेपर मिल तो सिरसा जिले में। साइकिल पेपर मिल दारूवेड़ा कहाँ पे, रेवाड़ी जिले में। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, तो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी में। और भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर कहाँ पे है, तो पंचकुला जिले में। जानी चोर की बावड़ी, तो जानी चोर की बावड़ी मैम कहाँ पे, रोहतक जिले में। और तख्ती वाली का बावड़ी कहाँ पे, नारनौल में। और सुरंगों वाली बावड़ी टोहाना जिले में। महावीर उद्यान या पार्क कहाँ पे, अम्बाला जिले में। और महावीर स्टेडियम हिसार जिले में। तो महावीर उद्यान या पार्क अम्बाला जिले में। और महावीर स्टेडियम कहाँ पे है, तो महावीर स्टेडियम हिसार जिले में। उसके बाद ऊनी कंबल उद्योग, तो ऊनी कंबल उद्योग कहाँ पे है, तो ऊनी कंबल उद्योग पानीपत जिले में है। सूती वस्त्र उद्योग भिवानी जिले में है। सूती धागा उद्योग फतेहाबाद जिले में। और गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग तो ये चरखी दादरी में। उसके बाद है बाटा या लखानी जूता उद्योग कहाँ पे है, तो बाटा या लखानी जूता उद्योग फरीदाबाद जिले में। और लिबर्टी जूता उद्योग करनाल जिले में। और रिलैक्सो जूता उद्योग झज्जर जिले में। और टीला जूती उद्योग रेवाड़ी जिले में। तो नेक्स्ट देखते हैं भैया, ग्रैंड ब्रांडेड हवाई चप्पल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हवाई चप्पल के लिए महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है, कौन सा, महेंद्रगढ़ जिला। तो उसके बाद मंगलयान के लिए उपकरण निर्माण फरीदाबाद में। और चंद्रयान के लिए उपकरण निर्माण अम्बाला जिले में। गांधी पार्क, तो गांधी पार्क कहाँ पे है, तो गांधी पार्क मेवात जिले में है। और गांधी ग्राम गासेड़ मेवात में है। और गांधी आश्रम पलवल में है। तो गांधी पार्क तो मेवात में है। और गांधी आश्रम पलवल में है। गांधी मेमोरियल हॉल, तो गांधी
मेमोरियल हॉल करनाल जिले में है। और गांधी की प्रथम गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? पलवल से हुई थी। और हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। गांधी के हिसार में प्रचारक कौन थे? चौधरी कृपाराम थे। और गांधी के जींद में सेवक पंडित अमीलाल थे। और महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना, तो महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना झज्जर जिले में, कहाँ पे? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि झज्जर जिले में, नोट कर लेना भाई इसको। इंदिरा उद्यान अंबाला में। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में। और इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है? भिवानी जिले में। और इंदिरा गांधी नहर, तो ये भिवानी जिले में। जिस चीज़ क्वेश्चन में भाई स्टार लगाते जाए ना, उस क्वेश्चन को पक्के से जरूर नोट कर ला। इंदिरा गांधी नहर भिवानी में। और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर जिले में। तो हरियाणा में सौर विद्युत केंद्र कौन सा? बुधकला यमुनानगर में। और हरियाणा का प्रथम सौर विद्युत केंद्र कहाँ पे? नाथा। नाथा कहाँ पे? दादरी या चरखी दादरी। सार्वजनिक मक्का, तो सार्वजनिक मक्का कहाँ पे होता है? तो ये पंचकुला जिले में। और मक्का स्टार्च तैयार कहाँ से होता है? तो ये यमुनानगर जिले से। नारायण आश्रम सिसाना रोहतक से है। और नर नारायण गुफा यमुनानगर से है। नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है? नारायण या लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में। भगवान बलराम का जन्म या किला कहाँ पे है? तो भगवान बलराम का जन्म या किला बल्लभगढ़ जिले में। भगवान बलराम की ससुराल रेवाड़ी जिले में। दाऊ या बलराम जी का मंदिर वचारी पलवल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बलराम की मूर्ति अस्थलबोर, अस्थलबोर कहाँ पे है? रोहतक जिले में। बंसीलाल यूनिवर्सिटी, तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये भिवानी जिले में। और बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली, लाली कहाँ पे है? रोहतक में। तो लाली को तो जो कबड्डी देखते होगे ना भाई, आपको पता होगा कि लाली की कबड्डी की टीम बहुत ही मस्त होती थी। बॉक्सिंग क्लब भिवानी में। और बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में। देखिए ये दो दो क्वेश्चन डाउट वाले हैं। बॉक्सिंग क्लब भिवानी और बॉक्सिंग अकादमी रोहतक जिले में। और हरियाणा की गया नगरी, तो हरियाणा की गया नगरी पेवा जिले को कहा जाता है। कि भाई आपके ना 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर भाई अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और एक एक अपना प्यारा प्यारा जरूर कमेंट करना। भाई आपके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर से भी हमारा मोटिवेट बनता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एक क्वेश्चन को पहले तो देख इतने अच्छे से प्रिपेयर किया, जैसे कि हरियाणा की गया और हरियाणा का लघु हरिद्वार पांडु पिंडारा जींद को, जैसे कि जो कुछ मतलब जैसे गया नगरी लघु हरिद्वार, इसे रिलेटिव भाई क्वेश्चन को एक साथ मिल रहे हैं। क्योंकि आपको क्या पता है गया नगरी रोहतक ओ क्या नाम पे आज पढ़ लिया हो, उसके बाद लघु हरिद्वार पढ़ाया या ना पढ़ा गया हो। क्योंकि भाई ऐसे करके ना हर स्लाइड पर वही क्वेश्चन है कि भाई अगर एक क्वेश्चन अगर कोई भी नाम आ गया, जैसे नारसिंह का नाम आया था, तो नारसिंह से रिलेटिव सारे क्वेश्चन आपको एक स्लाइड में मिल गए। अगर भाई आप सपोर्ट करोगे, ऐसे ही करते रहोगे भाई, हरियाणा जीके के साथ साथ नेशनल जीके को भी ऐसे ही कराते रहेंगे। क्योंकि भाई आपको पता ही होगा कि भाई पहले क्वेश्चन प्रिपेयर करने, फिर रिकॉर्ड करने, फिर अपलोड करने, भाई हमारा भी टाइम लगता है। और हमें मोटिवेट तभी मिलता है कि भाई जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाने का, कि आप सभी लाइक शेयर और कमेंट करोगे। देखो भाई आपका एक लाइक शेयर कमेंट देख आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दोगे, ये कि हमारा भाई मोटिवेट बनेगा कि नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से बनाएं, इसमें और हार्ड वर्क किया जाए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की टकसाल, तो अकबर की टकसाल कहाँ पे है? तो नारनौद में। जॉर्ज थॉमस की टकसाल, तो ये हांसी में है। ब्रिटिश काल की टकसाल, तो ये अम्बाला जिले में है। कहाँ पे? अम्बाला जिले में। जाट समाचार पत्र कहाँ से? गुरुग्राम से। कब? 1889 में। जाट का समाचार पत्र रोहतक से कब? 1916। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र गुरुग्राम से कब? 1925 में। ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी 1928 में। संदेश समाचार पत्र भिवानी रोहतक से निकला था। और हरियाणा संदेश समाचार पत्र हिसार से निकला था। संगीत के 7 सुर कहाँ से मिले हैं? स्वर कहाँ से मिले हैं? तो अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार जिले में। और संगीत के सुरों पर गाँव के नाम किसके नाम है? जींद में। शास्त्रीय रागों का पर गाँव के नाम चरखी दादरी में। मसालों के गांव पर नाम चरखी दादरी। ऐबक के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तेजपाल। ऐबक के समय मेवात का शासक कौन था? हेमराज। बाबर के समय हिसार का शासक कौन था? हमीद खां। ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमीद खां। और बाबर के समय मेवात का शासक तो हसन खां थे। और बाबर के समय कैथल का शासक मोहन सिंह मंडार। और हरियाणा विशाल पार्टी, तो हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना
राव वीरेंद्र सिंह ने। और हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंशीलाल ने। और हरियाणा विकास समिति तो पंडित श्री राम शर्मा। तो हरियाणा विकास पार्टी बंशीलाल, नोट कर लो भाई। हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा। और हरियाणा जनहित पार्टी भजन लाल। और इंडियन नेशनल लोकदल देवीलाल। तो आप और जेजेपी जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला। पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश का स्वतंत्र शासक प्रभाकवर्धन। पुष्यभूति वंश का मान शासक कौन था? मान शासक हर्षवर्धन। ये भाई नोट करने वाला क्वेश्चन है। सलारगंज गेट पानीपत में, नोट कर लो। बंदा बहादुर गेट शाहबाद में। शाहबाद कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। त्रिपोलिया गेट नारनौंद में। और हरियाणा में सार्वजनिक भैंस हिसार जिले में। और मुर्रा भैंस जींद जिले में। और ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा भैंस जींद जिले में। और भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार जिले में। मुर्रा अनुसंधान व कौशल विकास केंद्र नारनौंद में। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जाजगढ़। जाजगढ़ कहाँ पे है? झज्जर जिले में। और हरियाणा में ऊँटों का मेला लोहारू। लोहारू कहाँ पे है? भिवानी जिले में। हरियाणा में घोड़ों का मेला बेरी। बेरी कहाँ पे है? झज्जर जिले में। 19वीं सदी में घोड़ों का व्यापार का केंद्र था पेवा। प्राचीन काल में सार्वजनिक घोड़े करनाल में। और 2011 और 2019 की जनगणना में सार्वजनिक घोड़े गुरुग्राम में। और प्राचीन काल में करनाल में। और 19वीं सदी में घोड़ों का व्यापार केंद्र पेवा। ये 3 के 3 क्वेश्चन अलग है भाई। राष्ट्रीय असहयोग घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में। घोड़ा स्टालिन केंद्र टोहाना फतेहाबाद में। हरियाणा में सार्वजनिक वर्षा पर आधारित खेती कौन सी है? बरहानिया। हरियाणा में शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। प्राचीन समय सिंचाई वाली भूमि चाही कहलाती थी। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर। पर्यटक स्थल काला तीतर पर्यटक स्थल कहाँ पे? सिरसा जिले में। और काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में। तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। कहाँ पे? मोरनी पंचकुला में। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में। कहाँ पे? राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक जिले में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली में। राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना खेदड़ में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम में। तोशाम विमान दुर्घटना 1982 में। चरखी दादरी विमान दुर्घटना 1996 में। और तोशाम 1982 में। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा तो हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा है? अम्बाला में। और हरियाणा का नया बस अड्डा करनाल। और हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा झज्जर में। नाइट्रोजन प्लांट तो नाइट्रोजन प्लांट महेंद्रगढ़ जिले में। और नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन पानीपत में। एकलव्य स्टेडियम तो एकलव्य स्टेडियम जींद जिले में। कहाँ पे? जींद जिले में। और एकलव्य समर्पित मंदिर खांडसा गुरुग्राम में। और एकलव्य पुरस्कार में कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। नहरों का शहर तो नहरों का शहर टोहाना कहाँ होता है? फतेहाबाद में। और मैलों का शहर फतेहाबाद को। और हरियाणा का राज्य के पक्षी काला तीतर। और हरियाणा का पक्षी का वैज्ञानिक नाम के वैज्ञानिक कौन थे? सलीम अली थे। और हरियाणा का पक्षी प्रेमी पीटर जैक्सन। पक्षी विहार अभ्यारण्य सुल्तानपुर में। सार्वजनिक पक्षी कलेश्वर अभ्यारण्य में आते हैं। और ये 2 क्वेश्चन अलग है भाई। रोलेट एक्ट का हरियाणा में सार्वजनिक विरोध तो विरोध कहाँ पे होता? अम्बाला जिले में। असहयोग आंदोलन का सार्वजनिक विरोध पानीपत जिले में। सजावटी मछली हैचरी केंद्र कहाँ पे है? झज्जर जिले में। सजावटी मछली बीज पार्क सैदपुर करनाल में। हरियाणा में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो ये 2 हैं। और हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल। बावल कहाँ पे है? तो बावल रेवाड़ी जिले में है। और हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद में। और हरियाणा कृषि यंत्र बैंक तो ये भी जींद जिले में। और हरियाणा कृषि यंत्र उद्योग तो ये फरीदाबाद जिले में है। और हरियाणा का कृषि वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर जसवीर सिंह थे। और हरियाणा का कृषि संग्रहालय कहाँ पे है? ये कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। और हरियाणा में सार्वजनिक सूर कहाँ पे? सोनीपत में। तो भाई आप सभी ने भाई माइंड तो मत करना कि सूर कि भाई मोटे मोटे बारी बारी डोले वाले कहाँ पे होते हैं? तो ये सोनीपत जिले के होते हैं। क्योंकि पहलवान तो सब ये मीट मछली खाते हैं कि सूर सार खा के कि सूर सा हो गया। तो ये सोनीपत जिले के। सूर प्रजनन केंद्र हिसार जिले में। समरू बेगम कहाँ की थी? तो समरू बेगम रेवाड़ी जिले की थी। संगरू बेगम का क्षेत्र तो कहाँ सा था?
तो ये करनाल था। ग्रीन सिटी यमुनानगर, पिंक सिटी फतेहाबाद। ग्रीन सिटी यमुनानगर, पिंक सिटी फतेहाबाद। रेडियो धमाल मंत्रा कहाँ पे? करनाल में। रेडियो मानव भारती फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी, तो अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पिंजौर पंचकुला में। अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कुंडली सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी तो ये गुरुग्राम। जमींदारी का मसीहा, तो जमींदारों या किसानों का मसीहा सर छोटू राम को किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को। और किसानों का मसीहा देवीलाल को, और जमींदारों का मसीहा छोटू राम को। बाखड़ा बैंड, बाखड़ा नंगल डैम की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने की थी। हरियाणा की जीवन रेखा SYL नहर, जो कि पानी की एक बूंद भी नहीं है। अम्बाला डिवीजन की जीवन रेखा तो ये बाखड़ा नहर है। तो हमारे नंबर 401 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप सभी देख ही रहे होगे भाई, 40 मिनट में हमने 400 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर भाई आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो देखते भाई, वो 400 क्वेश्चन के लिए तो 40 दिन लगा देता, कि एक दिन में 100 क्वेश्चन करेगा। और वो 100 क्वेश्चन ऐसे करेगा, उन 100 क्वेश्चनों के लिए वो 3 से 4 घंटे की वीडियो। 40 दिन तो ऐसे लगेंगे कि बोल रहे कि भाई कि बंदा कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो भाई, 10 से 20 क्वेश्चन करवाएगा आपको, उसी में आपका 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट। वही क्वेश्चन है। देख, अम्बाला डिवीजन की रेखा बाखड़ा नहर, और ये बताता कि बाखड़ा नहर जो SYL बता देता, हरियाणा की जीवन रेखा SYL नहर, ये बताता है भाई। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं बताएगा भाई। ये है वन शॉट वीडियो, ये है वन शॉट, जिसको थोड़े समय में तैयारी करनी है। तो सिर्फ ये आपको पता ही है, स्टेट का पेपर आ गया, तो ये सब रिवीजन के लिए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरपद मैदान का कालका नारायणगढ़ में नाम क्या? तो क्या नाम है इसका? घर। गिरपद मैदान का जगाधरी में नाम क्या है? तो जगाधरी में नाम क्या है? कंगी है। भगवान विष्णु की मूर्ति तो मोहनवाड़ी से मिली थी। कहाँ से? मोहनवाड़ी से। शेष सैन्य पर लेटे विष्णु की मूर्ति फजीलपुर से। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति तो सिवण कैथल में है। विष्णु वामन के अवतार की मूर्ति तो शाम से मिली थी। तो हरियाणा का जन्मदाता देवीलाल को, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल को। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी। आप सभी ना यमुना नदी की हरियाणा में लंबाई कमेंट करना कि हरियाणा में कितनी लंबाई है और यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। और हरियाणा की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर नदी साहिबी नदी है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये पीपल है। और हरियाणा का चंदन वृक्ष कौन सा है? जाटी। जाटी तो इसे खेजड़ी भी कहा जाता है। खेजड़ी मुख्य रूप से राजस्थान में बोला जाता है। ब्राह्मण समाचार पत्र कहाँ से निकला था? जगाधरी से। आदित्य ब्राह्मण समाचार पत्र एक करनाल से निकला था। तो सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था हरियाणा में? तो सच्चर फार्मूला 1929 में लागू हुआ था। और क्षेत्रीय फार्मूला 1956 में लागू हुआ था। नित्यवाही सदनीर नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। बारहमासी या महत्वपूर्ण नदी तो ये भी यमुना नदी है। मौसमी नदी घग्गर, घग्गर का अन्य नाम कौन सा है? तो ये दोहन नदी। बरसाती नदी तो ये सरस्वती नदी है। प्राचीन महत्व की नदी दोहन या घग्गर नदी। कौन सी? दोहन या घग्गर नदी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हरियाणा में गांव कितने थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हरियाणा में 3000 गाँव थे। कितने? 3000। 1996 में हरियाणा में कुल गाँव तो ये 22 का कोई सोर्स मिला ही नहीं है। 2011 में हरियाणा में कुल गाँव 6843 और वर्तमान में 7356 गाँव हैं। लेकिन अब तो और भी डाटा भी बढ़ गया होगा ना, जो ऑफिशियल डाटा आया नहीं अभी तक। विजयवंदन समाचार पत्र आत्माराम सैन जी का है। और आत्मानंद समाचार पत्र कीर्ति प्रसाद सैन का है। बलवन मुक्ति या इख्तिदार था तो ये खांसी का था। खांसी का। जलाउद्दीन खिलजी मुक्ति था। कहाँ का था ये? तो ये कैथल का था। पंचतीर्थ तोशाम में, पंचवटी पलवल में और पंचकुप पंचकुला में। पंचमार्क सिक्के अग्रोहा से मिले थे। पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर में। 5 प्रवेश का शहर हांसी को कहा जाता है। 5 प्रवेश द्वार का शहर तो ये हांसी को ही कहा जाता है। सवर सम्राट पंडित जसराज को कहा जाता है। रूबाई सम्राट उद्यान हंस को कहा जाता है। मेला पुलिस थानों की शुरुआत रक्षाबंधन 2015 में की गई। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत बैसाखी 2017 में की गई।
देश का प्रथम सांघी तो देश या हरियाणा का प्रथम सांघी किशनलाल भट्ट थे और हरियाणा का प्रथम सांघी दीपचंद बैमन जी थे। हरियाणा का प्रसिद्ध सांघी पंडित लक्ष्मीचंद है और हरियाणा में सार्वजनिक क्षेत्र तो कितना है 1.7 और हरियाणा का शिवालिक क्षेत्र कितना है 1.7 है और अरावली क्षेत्र 3.09% है। राष्ट्रीय डिवीजन संस्थान उमरी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सिटी डिजाइन तो ये सोनीपत में है। HBSC द्वारा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 1970 में और HBSC द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1987 में। लाल मस्जिद लाल पत्थर से, काजी मस्जिद सफ़ेद पत्थर से, गुजरी महल काले पत्थर से, शीश वाली मस्जिद संगमरमर से और शाह वली खां का मकबरा स्लेट या लाल पत्थर से बना हुआ है। निश्चल दास का संबंध भिवानी जिले से, किससे? भिवानी जिले से। और संत कबीर दास का जन्म झज्जर जिले से है। संत दादू दयाल का संबंध चरखी दादरी से है। रोहतक जाटाई स्कूल की स्थापना बलदेव सिंह ने। हिसार जाटाई स्कूल की स्थापना सेठ छज्जूराम ने। हरियाणा में शिवालिक का ऊंचा स्थानीय चोटी क्रो चोटी। हरियाणा में अरावली का ऊंचा स्थान चोटिया कुलताजपुर है। हरियाणा में हर्बल पार्क सोनीपत में और हरियाणा में मार्बल उद्योग महेंद्रगढ़ में। बारी मृदा का दूसरा नाम क्या है? खादरिया डागर है। हल्की मृदा का दूसरा नाम रोसली है। क्या नाम है? रोसली है। मारकंडा नदी द्वारा बने बाड़गे मैदान तो मारकंडा नदी द्वारा बने बाड़गे मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये बेट कहलाते हैं। और घग्गर द्वारा बने बाड़गे मैदान तो ये नैली कहलाते हैं। और यमुना द्वारा उच्च स्थान तो ये बांगर कहलाता है। और यमुना द्वारा निम्न स्थान ये खद्दर कहलाता है। अष्टकुंड कहाँ पे है? तो अष्टकुंड तो सामने है। अष्टभुजाकार आकृति से बसाया शहर पुरुखनगर। पुरुखनगर कहाँ पे? गुरुग्राम में। अष्टभुजाकार आकृति का मकबरा खिजका का मकबरा। किले के चारों ओर 8 दरवाजे कहाँ पे? कैथल में। 8 अभिलेख 8 भगवत की सूचना हिसार गुजरी महल में। लाल किले का हुबलू नकल कौन सी है? शीश महल। कुतुब मीनार की हुबलू नकल काजी मस्जिद है। ताजमहल की हुबलू नकल शेख चिली के मकबरा कहाँ पे है? ये थानेसर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में बस डिपो 24, सब डिपो 17 हैं। कुल बस स्टैंड 100 हैं। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है और अनंगसर तालाब टोहाना में है। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 अनुयायियों में हरियाणा के कौन थे? तो लाला मुरलीधर थे। दांडी मार्च के समय 78 सत्याग्रही में हरियाणा का लाला सूरजबान जी थे। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कुरुक्षेत्र में है। दुर्दावास ऋषि की कुटिया दुल्हनदन झज्जर में है। तारा बाबा की कुटिया तो ये कहाँ पे? सिरसा में है। हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान बिहाली महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा में क्वार्टर पत्थर की सबसे बड़ी खान अटेली कहाँ पे है? तो महेंद्रगढ़ जिले में है। 20वीं पशुगणना में सार्वजनिक बेड तो सबसे ज़्यादा बेड कहाँ पे है? भिवानी जिले में। और बेड प्रजनन केंद्र तो ये हिसार जिले में। कहाँ पे है? तो बेड प्रजनन केंद्र हिसार जिले में। HPSC की स्थापना 1 नवंबर 1966 में और HPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। और HSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला जिले में। आप सभी ना HPSC और HSSC के वर्तमान में जो भी चेयरमैन है जरूर आंसर कमेंट करना। और हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद को, हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर दीपचंद बैमन को कहा जाता है। सूर्या कवि पंडित लक्ष्मीचंद है। और आंसू कवि दयाचंद मायना है। राज्य कवि उद्यावान है। और कवि शिरोमणि कौन है? मांगे राम है। तो भाई आप सभी के ना 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी ना एक बार लाइक जरूर करना कि आपको ये 500 क्वेश्चन कैसे लगे और कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको 500 क्वेश्चन कैसे लगे। और आज के लिए इतना ही 500 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 500 और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना ऐसे ही प्यार बनाए रखो और लाइक शेयर जरूर करते रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपका एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट का काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों।